सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। कोरोना महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण काफ़ी लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ा है। ऐसे में सोनिया विहार के 5वें पुश्ते पर रह रहे जरूरतमंदों के लिए धर्मपाल और उनके साथी उम्मीद की किरण बनकर उभरे हैं। धर्मपाल और उनके युवा साथी जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। भोजन बनाने में भी सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज आदि का भी प्रबंध पूरा ध्यान रखा गया है। जहां एक और दिल्ली में मजदूरों का पलायन हो रहा है, वहीं ये युवा उनकी उम्मीद का सहारा बने हैं। पेश है यश कुमार की एक रिपोर्ट। ये वाल दे दो मुझे वाल। अरे ठीक है ये अपना बोलते हैं अभी अंदर रखिए, पीछे रखिए, पीछे वाले कमरे में। मेरे तो होगा, इधर से हो जाए, गली से सब्जी खाना खा रहा है। पूरी ले आ, लोहे वाली प्लेट होगी उसमें भी थोड़ी। लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों के खाने के लिए कई जगह काम चल रहे हैं, लेकिन 5वां पुश्ता सोनिया विहार थाने के पास में धर्म भाई जैसे कुछ समाजसेवी भी ऐसे हैं जो अपने स्तर पर लोगों की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। हमारे साथ हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे उनसे। ये लोग धर्म भाई, आप जब से आप कब से आप ये कर रहे हैं? सर, जब से हमारे देश में लॉकडाउन शुरू हुआ है, हमने उस दिन से शुरू कर रखा है और हम बैठा के खिलाते हैं लोगों को बड़े तसल्ली से। डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखते हैं और जितने भी हमारे भाई हैं सेवादार साथ में लगे हुए हैं, बड़ी सफाई से खाना ही बनाते हैं और हम डेली निरंतर इसी तरीके से लोगों को बैठा कर खिला रहे हैं। यहाँ आप कितने लोगों का भोजन बनवा रहे हैं? यहाँ 200 से 250 बंदों का भोजन होता है पर डे और निरंतर इसी तरीके से चलता रहता है। अच्छा, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर, मैं ऐसे मत से जुड़ा हुआ हूँ राधा स्वामी सत्संग से, तो मैंने बचपन से सेवाई की है और सेवाई देखी है, तो मुझे प्रेरणा भाई वहीं से मिलती है कि भाई अगर आज हमारे देश पे ऐसा टाइम है, पूरा विश्व इस महामारी से लड़ रहा है,
तो हमने सोचा भाई क्यों ना हम भी इस टाइम लोगों की बढ़ चढ़ के मदद करें। अच्छा, आपके साथ एक युवाओं की काफ़ी बड़ी टीम भी है, तो ये लोग आपके साथ कब से जुड़े हुए हैं? युवा तो हमारे साथ शुरू से ही हैं और जब भी कभी ऐसा कोई काम आता है तो ये हमारे साथ ही रहते हैं। और अब जिस दिन से ये सेवा चल रही है तो कंटिन्यू बेचारे सुबह से ही लग जाते हैं 9 साढ़े 9 बजे से खाना बनाने, और हमें 3 से 4 बज जाते हैं। तो निरंतर इसी तरीके से लगे हुए हैं और हमारे कुछ साथी हैं जो लगातार उस दिन से ही लगे हुए हैं हमारे साथ। तो लगभग कितने आदमियों का खाना बना रहा है? 200 से 250 का बंदा अभी खाना खा कर जाता है यहाँ से। और हम 3 से साढ़े 3 बजे के आसपास पर जितने भी हमारे फौजी भाई हैं, जितने हमारे दिल्ली पुलिस के जवान हैं, उनको हर पॉइंट पे चाय भी पहुँचाते हैं। तो ये आप कब तक करेंगे? सर ये बस अभी हम ये 17 तारीख तक पूरा कर देंगे इसको, क्योंकि आगे आगे अब जो है ना केसेस भी बढ़ रहे हैं, थोड़ा अपना भी ध्यान रखना है। और अगर सारे भाई कहेंगे तो आगे बढ़ा देंगे फिर इसको। अच्छा, इसके अंदर आपके साथ युवा लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो क्या इनके युवाओं के परिवार इनको मना नहीं करते हैं कि इस तरीके से मत? सर सेवा के लिए तो कोई भी मना नहीं करता मेरे हिसाब से। बाकी ये कि हम अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं, हर बंदा ग्लव्स वगैरह रखता है, दूरी बनाए रखते हैं, सैनिटाइज़र वगैरह हर चीज़ का हम ध्यान रखते हैं इस चीज़ का कि किसी को कोई परेशानी ना हो। अच्छा, खाने बनाने की क्या व्यवस्था है? खाने बनाने के लिए हमने अपने यहीं इंतजाम कर रखा है ऑफिस पे सारा, और हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो पूरा बनाते हैं यहीं पे, पूड़ी सब्जी या छोले चावल या कड़ी चावल जो भी बनाना होता है वो यहीं बनाते हैं। सारा इंतजाम हमारा यहीं पे है, हमें बाहर से कहीं से लाना नहीं पड़ता। कोरोना से बचने के लिए आप लोगों को क्या सलाह दें? सर कोरोना बचने के लिए मैं यही कहूँगा कि भाई थोड़ा डिस्टेंस का ध्यान रखें, हर 2 घंटे में साबुन से अच्छी तरीके से हाथ धोते रहें, सैनिटाइज़र अपना निरंतर लगाते रहें, जिससे कि सिर्फ बचाव ही इसका इलाज है और कोई इलाज नहीं है इसका। अच्छा, यहाँ पर इतने लोग आ रहे हैं तो इनकी सेफ्टी के लिए क्या ध्यान दें? इनकी सेफ्टी के लिए हम डिस्टेंस से लाइन बनवाते हैं रोज़, और डिस्टेंस से दूरी से ये बैठाते हैं कि अपना गैप रखें कि आपस में बंदा चिपके ना और जिससे कोई दिक्कत ना हो। काफ़ी लोगों के मास्क नहीं लगा रखे हैं, तो क्या आप इनको मास्क के लिए नहीं गए? एक बार 2 बार हमने मास्क डिस्ट्रीब्यूट भी किया हुआ है, सैनिटाइज से हाथ भी धुलवाते थे। आज का अभी सैनिटाइज ख़त्म हो गया है, इसकी वजह से सैनिटाइज आया नहीं है, नहीं तो हाथ भी वॉश कराते हैं हम सैनिटाइज। आप यहाँ ये कब तक आपका करने का विचार है ये खाना? 22 तारीख से लॉकडाउन चालू हुआ था और अब 22 तारीख से हमने चालू कर दिया, तो 17 तारीख तक लास्ट रहेगा हमारा। और कोशिश करें कि आगे लॉकडाउन बढ़ता है तो फिर हम उसी प्रक्रिया पे रहेंगे। जैसे 18 तारीख को केजरीवाल जी बता रहे हैं हम दिल्ली खोल देंगे, तो लोग वह जब जॉब पे जाएंगे तो पब्लिक आने के लिए खाने वाली पब्लिक भी थोड़ा सा कम हो जाएगी, तो ये भी दिक्कत है। नहीं तो अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो हम बढ़ाएंगे आगे। धन्यवाद। मेरा नाम संतोष पांडे है और जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ है उस दिन से धर्म सिंह जी इस कार्य से जुड़े हुए हैं, और हमें तो 1 हफ्ते बाद पता लगी थी, उसी दिन से हम भी सर के साथ में जुड़े हुए हैं। जो कि ये 70-80 जो इस लॉकडाउन में फंसे हुए लोग हैं उनकी एक प्रकार से मदद कर रहे हैं, और ये काम करके हमें भी बहुत प्रसन्नता होती है। और लोगों से आप कोरोना से बचाव के लिए क्या कहना चाहेंगे? लोगों से हम यही बोलेंगे कि जब बचाव ही इसका इलाज है तो कृपया करके डिस्टेंस बनाए रहें, सैनिटाइज़ करें हाथ को हर 2 घंटे पे, मास्क यूज़ करें और फैमिली का भी ध्यान रखें। धन्यवाद।